हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है उसका हम लोग करेंगे रिवीजन। ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं वो टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो थोड़ा मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है और जिसको आप लोग को एक बार देख करके जरूर जाना चाहिए एग्जामिनेशन से पहले। एक क्विक रिवीजन जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर स्कूल एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रिडॉक्स एंड रिएक्शन। तो रिडॉक्स क्या कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बना है? पहला है रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन इज रिडक्शन एंड सेकेंड वन इज द ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो साइमल्टेनियसली। क्या हो रहा हो? साइमल्टेनियसली। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर है हम लोग का -4। ठीक है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है। इसके आगे है आई थिंक, अच्छा हाँ, यहाँ पर है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन। इसको थोड़ा सा पहले ले आता हूँ मैं, है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है वो CO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो वाटर में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ये कैसे निकाला वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। समझना है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो रिडक्शन क्या होता है, हमारा 3-4 पॉइंट लिखेंगे। रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं हाइड्रोजन ऐड हो रहा हुआ किसी स्पीसी पे तो उसको रिडक्शन बोलेंगे, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है हम लोग का जो अभी के दिन में जो चल रहा है दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर बोलेंगे हम लोग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारा जो Fe3 पॉजिटिव है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर कहीं चला गया है Fe2 पॉजिटिव में, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़? रिडक्शन। यहाँ पर क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्या हुआ? हमारा Fe3 से Fe2 में चला गया, तो इसको बोलेंगे क्या चीज़? रिडक्शन। ठीक है। इसको बोलेंगे क्या चीज़? रिडक्शन। सिमिलरली ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये होता है हम लोग का एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन या फिर इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो Fe2 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe3 पॉजिटिव में गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है। आगे बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं इनके बारे में। ठीक है। So reducing agent are those species which reduces others and oxidized itself। जो क्या करता है? सामने वाली स्पीसी को क्या करता है? रिड्यूस करता है और और क्या हो जाता है? खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसी स्पीसी को बोलते हैं हम लोग क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। जितने भी हाइड्राइड डोनर होते हैं, LiAlH4 हो गया, NaBH4 हो गया, ठीक है ना, हमारा H2 और प्लेटिनम हो गया, या फिर कोई हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो भी क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर दोज स्पीसीज विच विच ऑक्सीडाइजेस अदर एंड गेट रिड्यूस्ड इटसेल्फ। वो खुद रिड्यूस हो जाता है और सामने वाला क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली होता क्या है? दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग क्या चीज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो बेसिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 है ना। रिड्यूसिंग एजेंट जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं। K2Cr2O7, KMnO4, ये सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। ये दोनों
अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसके इसके लिए आप लोग को क्या होना चाहिए कि ये या तो आप लोग को क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, या फिर आप लोग को बेसिक नॉलेज होना चाहिए वैलेंसीज का। ये मतलब दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी और बेसिक आपको वैलेंसी का। जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो दो सोडियम है तो क्या होता है, सोडियम हमेशा वन पॉजिटिव करता है, क्या चीज़ मतलब वन पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। तो अगर कि ऑक्सीडेशन का अगर कि स्टेट निकाल रहे हैं हमारे हम लोग किसका, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हम लोग निकाल लिए, मान लिए कि एक्स है, ठीक है। सोडियम का कितना होता है +1 और 2 है तो +2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओवरऑल चार्ज 0 है इस स्पीसी पे तो 0। सो एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 और उधर जाके -2, मतलब कि ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे K2Cr2O7 की बात करें तो पोटेशियम क्या होता है +1 होता है, सो 2 इंटू +1 प्लस हमारा एक क्रोमियम का मान लेते हैं, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है तो दो क्रोमियम है तो 2x, ठीक है। ऑक्सीजन होता है -2 तो ये हो गया -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है 0 है। तो ये हो जाएगा 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 14 एंड -14 एंड +2 दैट इज व्हाट -12 और उधर जाके हो जाएगा +12। सो x इज इक्वल टू +6। सो यहाँ पर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं KMnO4 के बारे में। सो KMnO4 में पोटेशियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस मैंगनीज का निकालना है तो उसको x मान लेते हैं, -4 इंटू सॉरी हाँ ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस यहाँ पे +4 इंटू -2, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है इसीलिए 4 इंटू -2, ये हो जाएगा 1 + x - 8। सो x इज इक्वल टू +7, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आगे बात करते हैं Na2H2O4 H2SO4 एंड HNO3 के बारे में। तो सबसे पहले Na2H2O3 की बात करते हैं। तो सोडियम होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो है 2, प्लस सल्फर है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2x - 6 इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू वाट +4। सो x इज इक्वल टू प्लस का 2। तो ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। H2SO4 की बात करें सो H2SO4 में क्या हो जाएगा, जो हमारा जो प्रोटॉन है ना हाइड्रोजन, वो H+ के फॉर्म में रहता है। तो ये बेसिकली 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का मान लेते हैं x -2 इंटू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू वाट प्लस का 6। तो ये x इज इक्वल टू गया हम लोग का प्लस का 6। सो H2SO4 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। HNO3 की बात करें सो 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। -6 क्योंकि 3 ऑक्सीजन था और हर ऑक्सीजन में -2 था तो 3 2 6 डायरेक्ट में लिख दिया। सो x इज इक्वल टू +5। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। आगे बात करते हैं वाटर का। तो वाटर में क्या है, 2 प्रोटॉन है तो 2 प्रोटॉन का और हर एक प्रोटॉन में +1 चार्ज रहेगा, प्लस x ऑक्सीजन का x मान लें इज इक्वल 0। सो x इज इक्वल टू -2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या है -2। इसमें कार्बन का कैलकुलेट करें तो सोडियम 2 है और हर एक सोडियम में +1 चार्ज है, प्लस कार्बन का x है, फिर आ जाएगा +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सो 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस का 4। तो ये बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। NaOH की बात करें तो Na+ एंड OH-, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसका निकालना चाह रहे हैं, मान लो कि ऑक्सीजन का निकालना चाह रहे हैं। तो सोडियम का क्या हो गया हमारा +1, ऑक्सीजन का x और ये प्रोटॉन ये भी ये भी +1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन इसमें कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे है -2। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम ही है, ठीक है। हमारा ये फास्फोरस है, जब भी क्या हो जाएगा हमारा जैसे O2 में निकालना है, P4 में निकालना है, S8 में निकालना है, तो जब भी ऐसा हो कि वो एलिमेंटल हो मतलब कि सिर्फ खुद से बॉन्डिंग किया हो, तो वहाँ पर आप लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा, वो निकलेगा 0, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो वहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। H2H2O3 ये तो शायद हो गया क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 प्रोटॉन है, हर प्रोटॉन का +1 चार्ज, +2 इंटू एक्स +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0।
सो 2 + 2x - 6 = 0, सो 2x - 4, सो x = +2। तो ये है H2SO5 की बात करें, सो 2 × +1 + x + 5 × -2, so 2 + x - 10 = this, so x - 8 = 0, so x = +8। सो कुछ इस प्रकार से होता है H2SO5 का ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से आप लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। सो इसमें टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है, एक कार्बन है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 पे कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली एक मीथेन गैस है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर CO2 में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिनेशन हो रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का, यहाँ पर भी सेम है। आगे बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो ये हम लोग का बेसिकली वाटर है, ठीक है, वो लिक्विड है, उसको हम लोग हीट करें तो H2 गैस और O2 में डीकम्पोज हो जाएगा। वैसे KClO3 है तो उसको अगर हीट करेंगे तो KCl और ऑक्सीजन में वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। आगे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे कॉपर सल्फेट है उसका रिएक्शन जिंक से करें तो वो जाएगा कॉपर और जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या करेगा, जिंक जो है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है ना। खुद जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 में और कॉपर +2 को जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूस कर देगा। सिमिलरली अगर कहीं TiCl4 है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीशियम 0 में, तो मैग्नीशियम इसको टाइटेनियम को रिड्यूस कर देगा 0 में और खुद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, जैसे Cl2 है वो KBr के साथ रिएक्ट करके, हमको पता है कि जो जो Cl2 है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे हम लोग को पढ़ाया जाता है। जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, कि ऊपर में थोड़ा सा बता देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं जिनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है बेसिकली क्या चीज़, नेगेटिव। मतलब वो क्या होता है, रिड्यूस नहीं होना चाहते। फिर बीच में आता है हाइड्रोजन, फिर नीचे में आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है क्या चीज़, पॉजिटिव, वो होता है पॉजिटिव। सबसे नेगेटिव होता है लिथियम का और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होता है किसका, फ्लोरीन का। मतलब फ्लोरीन क्या होना चाह रहा है, रिड्यूस होना चाह रहा है, जबकि लिथियम रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है। सेम टू सेम इसमें अगर बात करें सो Cl2 का क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है ब्रोमीन से। इसीलिए क्या होता है, Cl2 क्या होता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेज से Cl- में चल जाता है और Br2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, Br- को ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में। सिमिलरली जो Cl2 है इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा I- से, तो वो क्या करता है, खुद तो Cl- में कन्वर्ट हो जाता है और I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। आगे बात करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जैसे सल्फर एसिड है वो क्या हो जाएगा, हमारा OH- के साथ रिएक्शन करके क्या होता है यहाँ पर सल्फर एसिड वो क्या हो जाएगा, 2- में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया और खुद ही क्या हो गया, यहाँ पर इसका अगर ऑक्सीडेशन निकाले तो कैसे निकालेंगे हम लोग, सल्फर 2 है तो 2x, ठीक है, +3 इंटू ऑक्सीजन 3 है तो -2, उसके बाद चार्ज कितना है, -2, सो इज इक्वल टू -2, सो 2x - 6 इज इक्वल टू -2, सो x इज इक्वल टू +2। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला में रिड्यूस हो रहा है सेम सल्फर और सेम ही चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मतलब कहीं फिर भी कोई भी एलिमेंट अगर कहीं अपने जीरो में है या फिर किसी भी स्टेट में है, ठीक है ना, और वो क्या हो रहा है, एक तो माइनस में चल रहा है, मान लो माइनस में आ गया कोई ऑक्सीडेशन स्टेट और सेम एलिमेंट क्या हो गया, प्लस में आ गया, तो वो क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं इसको, रिडक्शन हो गया और ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई Fe2+ में है वो क्या है, चल दिया Fe3 में भी चल दिया और Fe0 में भी चल दिया या फिर Fe1 पॉजिटिव में चल दिया, तो वो क्या हो रहा है, यहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन दिखा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर एसिड में जो सल्फर है वो -2 में चला गया और +2 में चला गया, तो यहाँ पे होगा डिसप्रोपोर्शनेशन। सिमिलरली यहाँ बात करें तो ये है Cl2 में क्या है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ClO- इसका अगर कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो गया, x-2 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +1। तो ये +1 में ऑक्सीडाइज हो गया, Cl2 जीरो में था वो +1 चल दिया और इधर क्या चल दिया, -1 में, तो +1 और -1 दोनों में चल दिया जीरो से। मतलब यहाँ पर तो हुआ ऑक्सीडेशन और यहाँ पे हुआ क्या, रिडक्शन। जैसे H2O2 है तो ये क्या हो गया, वाटर एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गया। तो
बेसिकली दिस इज व्हाट ट्रेंड। इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है H2O2 में वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, वो O2 जो जीरो में ऑक्सीडाइज हो जाता है और -2 दैट इज व्हाट रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये था इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक्स। आपको मैं ये बोलूँगा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार पढ़ लें और थोड़ा सा उसको समझ लें।